फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 क्वाइंस रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको क्वाइंस से रिलेटेड 3 से 4 सवाल करवाएंगे। अगर हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाएं तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल नए तरीके से ये बताएंगे। आपको कहीं भी कुछ भी एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल नया है, तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की चर्चा तो हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, वही है जो रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग पढ़ते आए हैं। हाँ, नया चीज जानने को क्या है, 2-3 बातें हम आपसे पूछेंगे, जबकि ये चीज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हम लोग इसको मैथमेटिकली समझते हैं तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है। अगर आपका मैथ्स वीक है, देन अगर आपका मैथ्स अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, ये सब अगर आप नोट्स बनाए या फिर कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास 15 रुपया है, 15 रुपया में आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि 15 रुपया में अगर हम आपको बोलते हैं कि बताइए कि 15 रुपया में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे। 15 रुपया में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे, कितने सारे क्वाइंस आएंगे। तो बताइए 1 रुपया है, जो कि 15 रुपया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1 रुपया का आप सिक्का ले रहे हैं तो ऐसा ऐसा कितना सिक्का लेना होगा, तो आपको लेना होगा 15 क्वाइंस। अगर हम आपसे पूछेंगे इसी 15 रुपया में बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो ऐसे सोचिए कि 1 रुपया में हमको 2 सिक्का लेना होगा, तो 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 15 रुपये के लिए टोटल हमको कितना लेना होगा, तो 30 क्वाइंस हम लोगों को लेना होगा। मतलब अगर हमको जितने रुपये का भी लेना है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, 15 रुपया में अगर हम आपसे पूछेंगे कि 25 पैसे के आपको कितने सिक्के लेने होंगे अगर आपको 15 रुपया चाहिए, तो तब आप क्या बोलेंगे कि चूंकि हम 1 रुपया में, हमेशा सोचिए 1 रुपया के बारे में। ठीक है, 1 रुपया में हम 25 पैसा का कितना सिक्का लेंगे, 4 सिक्का। अब कोई भी हम आपको 1 रुपया देते हैं, अगर मेरे पास 25 पैसे है, जो हम लोग बचपन में सुनते थे, ठीक है, 25 पैसा है मेरे पास, तो खुद ही बताइए कि 1 रुपया में 4 सिक्का देंगे, तो 15 रुपया में कितना सिक्का देंगे हम। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब हम आपको 60 क्वाइंस देंगे। फिर देखिए हम आपको 10 पैसे के कितने क्वाइंस देंगे। ठीक है, अगर अभी 10 पैसा चल रहा होता और हम आपको 15 रुपया देते तो क्वाइंस कितने देते। तो पहले आप सोचिए 1 रुपया के बारे में कि 1 रुपया में 15 पैसे, 10 पैसे का कितना सिक्का आएगा। ठीक है, 15 रुपया में 10 पैसे का कितना सिक्का आएगा, तो बताइए। आप ऐसे सोचिए कि 1 रुपया में 10 पैसे का कितना सिक्का आएगा। अच्छा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। 100 पैसा में 10 पैसा से डिवाइड करिए, तो ऐसे से हमको 10 क्वाइंस चाहिए। ठीक है ना, रुपीज से नहीं समझे, खुद ही सोचिए ना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा, ऐसा ऐसा अगर 10 पैसा टोटल हमारे पास 10 आ जाए तो हमारे पास कितना रुपया आएगा, 1 रुपया आएगा। तो अगर आपके पास 15 रुपया है तो कितने सारे क्वाइंस आएंगे, तो 150 क्वाइंस आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद बताइए अगर 15 रुपया में आपसे हम पूछेंगे कि 20 पैसे का कितना सिक्का चाहिए, 15 रुपया में 20 पैसे का कितना सिक्का चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे बताइए कि 1 रुपया में 20 पैसा का कितना सिक्का आएगा। तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में आप 20 पैसा से डिवाइड करिए तो 5 पैसा, 5 सिक्का आपको चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। देखिए एक चीज हम आपको बार बार बोलेंगे, आप मेरे लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा। रुपया 3 टर्म यूज हो रहा है, रुपीज हो रहा है, क्वाइंस हो रहा है। कभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि 15 रुपया में के कितने सिक्के आएंगे। ठीक है, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं 15 रुपया में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे। ठीक है ना, तो वही चीज है कि अगर 20 पैसे का आपको सिक्का लेना है और 15 रुपया आपको लेना है, तो खुद ही बताइए आपको कितने क्वाइंस लेने होंगे। तो 1 रुपया के लिए 5 क्वाइन, तो अगर आपको 15 रुपया चाहिए तो वैसे वैसे कितने क्वाइंस की जरूरत होगी, तो 75 क्वाइंस की जरूरत होगी। ठीक है ना, बताइएगा 15 रुपया में आपको 5 पैसे का कितना क्वाइंस चाहिए, 5 पैसे का कितना क्वाइंस चाहिए,
तो 1 रुपया के लिए पहले सोचेंगे। 1 रुपया मतलब 100 पैसा। आप इस 100 पैसा में 5 पैसा से डिवाइड कीजिए, मतलब टोटल कितना सिक्का चाहिए, तो 20 सिक्का चाहिए। 1 रुपया में 20 सिक्का चाहिए, तो अगर आपको 15 रुपया लेना है तो कितना लेना होगा, तो 15 दूनी 30 मतलब 300 कॉइन्स आपको चाहिए। दूसरी भाषा में ऐसे समझिए, अगर आपके पास 15 कॉइन हैं, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान से, ठीक है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी देखेंगे तो आप इस पॉइंट को स्टार्टिंग का 10 मिनट को आप 20 मिनट लेकर समझिएगा, लेकिन वो अगर स्टार्टिंग का समझ गए तो लास्ट तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे समझिए, आपके पास 15 सिक्का है और वो 1 रुपये का सिक्का है, तो आपके पास कितना रुपया है, तो 15 रुपया है। आपके पास 150 सिक्का है और वो 10 पैसे का अगर सिक्का है तो आपके पास कितना रुपया है, तो 15 रुपया है। 150 में किससे डिवाइड कर दीजिए, 10 पैसा से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपके पास 75 कॉइन्स हैं और वो 20 पैसे के कॉइन्स हैं, तो 1 रुपया में आपका कितना आएगा, 5, तो आपके पास कितना रुपया है, तो आपके पास 15 रुपया है। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज ध्यान रखना है कि अगर 60 कॉइन्स आपके पास है और वो कॉइन्स 25 पैसे का है, तो उसको 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि 1 रुपया के लिए 4 सिक्का चाहिए। तो अगर 60 कॉइन्स हैं तो 60 कॉइन्स में आपको टोटल कितने रुपए आपके पास हो जाएंगे, तो 15 रुपया हो जाएंगे। समझ रहे हैं चीज? तो इस तरीके से लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अब आप ऐसे समझिए कि अगर हम आपसे पूछेंगे, आपके पास 150 कॉइन्स हैं, छोटी छोटी बातें जो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास 150 कॉइन्स है, समझिएगा ध्यान से, आपके पास 150 कॉइन्स हैं और ये जो हैं वो 5 पैसे के कॉइन्स हैं, तो आपके पास कितने रुपये हैं, समझिएगा। आपके पास 150 कॉइन्स हैं और वो कॉइन्स किसके हैं, तो 5 पैसे के हैं, तो आपके पास कितना रुपये हैं, आपके पास कितना रुपीज है। तो ऐसे सोचिए कि 150 कॉइन्स है, अच्छा 5 पैसा है, अगर 5 पैसा का सिक्का है तो कितने 5 पैसे को मिलाइएगा तो आपके पास 100 पैसा बनेगा, तो 20, कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए अगर 150 है तो 20 का मल्टीपल, अगर आपके पास 140 कॉइन्स होता, ठीक है ना, अगर आपके पास 140 कॉइन्स होता, इसमें अगर आप 20 से डिवाइड कर देते, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, मतलब 7 रुपया तो आपके पास कंप्लीट है, 7 रुपया आपके पास कंप्लीट है। बचा कितना सिक्का, तो 140 कॉइन्स में तो 7 रुपया पूरा हो गया, क्योंकि 5-5 पैसे का सिक्का है, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ है अभी भी कितना कॉइन्स, तो 10 कॉइन्स आपके पास और बचे हैं। तो ऐसे सोचिए कि ये 10 कॉइन्स किसके हैं, तो 5 पैसे के हैं, तो बताइए 5 पैसे का अगर 10 कॉइन्स है तो आपके पास 50 पैसा है, एक रुपये में, मतलब आपके पास अब 5 पैसे का अगर 10 कॉइन्स है तो आपके पास टोटल कितना पैसा है, 50 पैसा, मतलब आपके पास कितना रुपया है, तो 7.5 रुपया है, 7.5 रुपीज आपके पास है, ठीक है ना। हालांकि ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम समझ रहे हैं, अगर समझने में दिक्कत आ रही है हम क्वेश्चन पे जब ध्यान बनाएंगे तब वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि 10 पैसे का कितना सिक्का होगा 15 रुपये में, तब आप आसानी से क्या बोल सकते हैं, सोच लेंगे कि 1 रुपया में मतलब 100 पैसा में, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में कितना सिक्का आएगा, मतलब 15 रुपया में कितना सिक्का आएगा बताइएगा। 75 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे, 75 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो बताइए। तो 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 75 रुपया में 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 300 सिक्का। बताएंगे आप 33 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपया में 2, तो 33 रुपया के लिए आपको 66 सिक्का लेना होगा। तो आज की क्लास हम लोग उसी से शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे पहला नंबर सवाल देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है 420 कॉइन्स आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 420 कॉइन्स हैं, ठीक है। आप एकदम जो हम बना रहे हैं ये तरीका ही सीख लीजिए, ठीक है, आपको कहीं कोई परेशानी ही नहीं आए। बोल रहा है 420 कॉइन्स आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, 1 रुपये, और बोल रहा है आपसे 50 पैसे
25 पैसे। जो फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं उनको एकदम फर्स्ट टाइम में तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। बट उसके लिए हम तो है ही बताने के लिए हम बता रहे हैं, बोला जा रहा है आपके पास कि आपके पास 420 कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स कौन कौन से कॉइन्स हैं। तो आपके एक बैग में 420 सिक्का है, हम लोग की आदत होती है ना, हम लोग सिक्का जमा करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप किस चीज़ का सिक्का जमा किए, तो हम 1 रुपये का सिक्का जमा किए, 50 पैसे का सिक्का जमा किए और 25 पैसे का सिक्का जमा किए। अब बोला जा रहा है इफ द वैल्यू ऑफ दीज कॉइन रिस्पेक्टिवली इज 2:3:5। समझिएगा, वैल्यू आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ दीज कॉइन इज 2:3:5। क्या दिया हुआ है, 2:3:5। अब समझिएगा ये वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप, आप गलती से भी 5 3 8 और 2 10 का वैल्यू 420 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये वैल्यू क्या दिख रहा है। तो देखिए 2 बातें होती है, एक होता है वैल्यू और एक होता है नंबर। ऐसे सोचिए, आपके पास 50 पैसे का 6 कॉइन है, आपके पास 50 पैसे का 6 कॉइन है। हम पूरा लैंग्वेज में लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। 50 पैसे का 6 कॉइन है, मतलब नंबर में तो वो 6 है लेकिन वैल्यू में तो वो 3 ही रुपया है ना। अगर आपके पास 10 पैसे का 60 कॉइन है, अगर आपके पास 10 पैसे का 60 कॉइन है तो नंबर में तो वो 60 है, नंबर में तो वो 60 है। 10 पैसे का अगर 60 कॉइन है तो नंबर में तो वो 60 है, लेकिन आपके पास कितना रुपया है। तो बताइए, अगर 60 कॉइन है, 10 पैसे का 60 कॉइन है, तो बताइए 10 पैसे का 60 कॉइन मतलब आपके पास कितना रुपया, आपके पास तो 6 रुपया है, क्योंकि 10 पैसे का 10 कॉइन लीजिएगा तो 1 रुपया बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास तो आप देख रहे हैं नंबर और वैल्यू में दोनों में अंतर होता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो देखिए, यहाँ पे टोटल 420 कॉइन्स हैं, जबकि इनके वैल्यू का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, तो 2:3:5। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, पूछा जा सकता था नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता था नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। तीनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप समझिए क्या बोला जा रहा है। अच्छा, ओवरऑल क्वेश्चन में तो हमको यही करना है ना। आपको 420 कॉइन्स अगर दिया हुआ है, आप एक चीज बताइएगा, अगर इस वैल्यू को हम लोग नंबर में चेंज कर दें, इस वैल्यू को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, नंबर में। अगर इस वैल्यू को हम लोग नंबर में चेंज कर दें तब तो डायरेक्ट उसको हम लोग 420 कॉइन्स से कर सकते हैं। आप अंतर समझिएगा, हम क्यों बोल रहे हैं कि इन तीनों को जोड़कर 420 के बराबर नहीं करना है। अगर हम आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि 120 में एक बैग में 420 कॉइन्स हैं, जो कि 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और नंबर का जो रेशियो है, सिक्कों का जो रेशियो है वो 2:3:5 का है, तो बताइए कि उस बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर है ना, अच्छा टोटल काउंटिंग हमको नंबर दिया है, वैल्यू में रुपीज, नंबर में कॉइन्स, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे नंबर दे तब तो डायरेक्ट करते 5 3 8 2 10 का वैल्यू 420, तो 1 का वैल्यू 42, इसमें गुना कर देते तो 1 रुपये का, इसमें गुना करते तो 25 पैसे का, और इसमें गुना कर देते तो 50 पैसे का हम लोगों को मिल जाता। तो इसको हटा दीजिए। आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे वैल्यू का रेशियो दे दिया गया है, तो हम क्या किए, चूंकि यहाँ जो टोटल दिया जाएगा उसी में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए टोटल क्या दिया है, ऐसे सोचिए कि 1 रुपये के हिसाब से हम अगर आपको 2 रुपया दिए, अगर यहाँ नंबर होता तब हम बोलते 1 रुपये के हिसाब से हम आपको 2 सिक्का दिए। बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपये के हिसाब से सिक्का 1 रुपये का, सिक्का 1 रुपये का, और टोटल हम आपको कितना रुपीस दिए हैं, तो 2 रुपये दिए हैं। हम आपको यही बोले हैं स्टार्टिंग में कि अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में, आप 2 से 3 सवाल, इस बस यही रीजन है कि आज हम कॉइन से रिलेटेड ही सवाल करा रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो 1 रुपये के हिसाब से अगर हम आपको 2 रुपया दिए हैं तो हम आपको कितना सिक्का दिए, तो हम आपको 2 सिक्का दिए, क्योंकि वो 2 रुपये 1 रुपये का सिक्का है। अच्छा बताइए, 50 पैसे के हिसाब से हम आपको 3 क्या दिए हैं, तो 3 क्या दिए, कॉइन या रुपीज, तो रुपीज दिए हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। तो देखिए 50 पैसे के हिसाब से अगर हम आपको 3 रुपया देंगे तो खुद ही बताइए 1 रुपये में हम आपको 2 सिक्का देंगे, 1 रुपये में 2 सिक्का, तो अगर 3 रुपया देंगे
तो आपको हम कितना सिक्का देंगे, तो 6 सिक्का देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम आपको 3 रुपया देंगे तो हम आपको सिक्का कितना देंगे, तो 6 सिक्का देंगे। ठीक उसी तरीके से 25 पैसे के हिसाब से हम आपको 5 क्या दिए, क्वाइन या रुपीज दिए हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो वैल्यू लिखा हुआ है। तो बताइए 25 पैसे के हिसाब से अगर हम आपको 5 रुपये दिए हैं तो आपको हम कितना सिक्का दिए, किसका, तो 25 पैसा का। कितने रुपया के लिए, तो 5 रुपया के लिए। तो 1 रुपया में 4 सिक्का, क्योंकि वो सिक्का 25 पैसे का है, तो 1 रुपया में 4, तो 5 रुपया में कितना, तो 20। 1 रुपया में 4 तो 5 रुपया में 20। तो ये जो रेशियो है वही किसका रेशियो आ गया, नंबर का। और टोटल नंबर तो हम लोगों को दिया ही हुआ है ना। तो बताइए इसको काट दीजिए तो कितना आ गया, 1:3:10। अब बताइए 10 3 13 और 1 कितना हो गया, 14। 14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 420। अब हम लोग क्यों बराबर कर दिए, क्योंकि यहाँ भी नंबर का रेशियो है और टोटल नंबर हम लोगों को दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो बताइए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 क्वाइंस। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 क्वाइंस, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 क्वाइंस। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है 1 रुपये का, तो 1 रुपये के कितने क्वाइंस हो जाएंगे, 30। 50 पैसे के कितने क्वाइंस, तो 90। आपके पास 25 पैसे के कितने क्वाइंस, तो 300 क्वाइंस। यही हो जाएगा आपका आंसर। चूंकि आपके इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें पूछा है कि 1 रुपये के कितने क्वाइंस आएंगे, तो आपका 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको 3 से 4 सवाल जाते जाते एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देयर आर टोटल ऑफ 465 क्वाइंस। देयर आर टोटल ऑफ अब देखिए नेक्स्ट सवाल में आपसे बोला जा रहा है, देयर आर टोटल ऑफ 465 क्वाइंस। अब फिर से आपको टोटल क्वाइंस दिया गया। ठीक है, आपको हम क्या बताया, पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए तब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। बोला क्या जा रहा है, देयर आर टोटल ऑफ 465 क्वाइंस ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ। आपको बोल रहा है 1 रुपये, 50 पैसे और कौन सा दिया हुआ है, 25 पैसे। गलती से भी आप इस सीक्वेंस को इधर उधर मत कीजिएगा अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तब। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो 465 क्वाइंस है एक बैग में, और कौन कौन सा क्वाइंस है, तो 1 रुपये का क्वाइन है, 50 पैसे का क्वाइन है और 25 पैसे का क्वाइन है। अब समझिए बोला जा रहा है रेशियो ऑफ देयर वैल्यू। अब यहाँ पे भी तो वैल्यू का रेशियो दे दिया। यही आपको बस क्वेश्चन में यहाँ क्वाइंस देगा तो यहाँ वैल्यू देगा, यहाँ वैल्यू देगा तो यहाँ क्वाइंस देगा। ठीक है, यही अंतर पड़ता है क्वेश्चन में। तो देखिए 465 क्वाइंस हैं और उनकी वैल्यूज का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो 5:3:1। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, नंबर का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सोचिए कि हम आपको 1 रुपये के हिसाब से कितना रुपया दिए, 5 रुपया। फिर क्वाइंस मत बोल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू मतलब रुपीज। हम आपको 1 रुपये के हिसाब से अगर हम आपको 5 रुपये दे रहे हैं मतलब 5 सिक्का देंगे। वैसे ही 50 पैसे के हिसाब से हम आपको 3 रुपया दिए तो सिक्का कितना देंगे, 6। कैसे, तो 1 रुपया में हम आपको 50 पैसे का 2 सिक्का देंगे, तो 3 रुपया में हम आपको कितना सिक्का देंगे, तो 6 देंगे। ठीक उसी तरीके से 25 पैसे के हिसाब से हम आपको कितना रुपया दिए, तो 1 रुपया दिए। तो बताइए 1 रुपये में कितना सिक्का हम आपको दिए होंगे, तो 4 सिक्का दिए होंगे। ये रेशियो से निकाले हम लोग। अब इस रेशियो को ऐड करके इसके बराबर कर दीजिए। बताइए 6 5 11 और 4 कितना हो गया आपका, 15। और 15 का वैल्यू दिया हुआ है 465 क्वाइंस। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 और 1 क्वाइंस। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाइए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी रुपीज 1 क्वाइंस आर देयर। आपसे बोल रहा है कि उस बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के कितना सिक्का होगा, तो बताइए 1 का वैल्यू 31, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना में 31, तो कितना हो जाएगा 155 क्वाइंस। बताइए उस बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अगर ये पूछता तो क्या करते, 4 गुना में 31 मतलब 122 क्वाइंस क्या हो जाता, आंसर हो जाता। 4 तिया 12, 124 क्वाइंस आपका आंसर हो जाता। तो इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो क्वाइंस पूछा जाएगा
उस पर हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। और क्वेश्चन क्या होता है, तो अगर आपको क्वाइंस देगा तो रेशियो किसका देता है, वैल्यू का, और अगर आपको वैल्यू देगा तो रेशियो किसका दिया जाएगा, क्वाइंस का दिया जाएगा। तो अभी तो हम लोग दोनों क्वेश्चन इसी तरह का देखे जिसमें हम लोगों को टोटल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाइंस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए बोला जा रहा है इन ए बॉक्स देयर इज 56 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। एक बॉक्स में टोटल कितने रुपये हैं, तो एक बॉक्स में टोटल 56 रुपये हैं। एक बॉक्स में टोटल कितने रुपये हैं, तो 56 रुपये हैं। जबकि आपको बोला जा रहा है यहाँ पे क्वाइंस ऑफ 50 पैसे और ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ क्या क्या दिया हुआ है, तो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। आपसे बोला क्या जा रहा है, क्वाइंस ऑफ 50 पैसे इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसे। समझिएगा, क्वाइंस ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे का जो क्वाइंस है वो ट्वाइस है किसका, तो नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे की संख्या जितनी है, मतलब मान लीजिए इसकी संख्या 1 है, x है, 2 है, 3 है, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, तो 25 पैसे की संख्या अगर 1 है तो 50 पैसे का संख्या कितना हो जाएगा, दुगुना बोला है ना, नंबर की बात हो रही है। ठीक है ना, क्वाइंस ऑफ 50 पैसे इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसे। तो बताइए 25 पैसे अगर 1 होगा तो 50 पैसे कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 4 टाइम्स ऑफ ₹1। और बताइए ये जो 50 पैसा है ये 1 रुपीज का कितना टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है। तो बताइए अगर यही 2 है तो आपका ये जो वैल्यू है वो इसका 4 टाइम्स है, तो ये तो आपका 1/2 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा ना। और इससे अगर कैलकुलेशन से बचना था तब हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते कि हम लोग इसी को मान लेते 4। समझिएगा, हम लोग सबसे बड़ा वैल्यू किसको मान लिए, 50 को 4 मान लिए। तो अब देखिए बोला क्या है कि 50 पैसे का जो कॉइन है वो 25 पैसे के कॉइन का कितना है, डबल है। तो बताइएगा 50 पैसे का कॉइन अगर 25 पैसे के कॉइन का डबल है तो ये अगर 4 है तो ये 2 होगा, देखिए तो डबल है। और क्या बोला था आपसे कि 50 पैसे का ही जो कॉइन है वो 4 टाइम्स किसका है, तो 1 रुपये के कॉइन का। तो बताइए अगर 50 पैसे का कॉइन ये 4 है तो ये कितना होगा, ये 1 होगा। बात समझ में आ रही है, ये जो 50 पैसे का कॉइन है वो 25 पैसे के कॉइन का डबल है, दिख गया डबल है। और ये जो वैल्यू है वो 1 रुपये के कॉइन का 4 गुना है, तो 1 रुपये का कॉइन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये निकाल लिए। तो ये किसका रेशियो आएगा, नंबर, क्योंकि इस लाइन में पूरे सेंटेंस में आपको नंबर का जिक्र कर दिया है। चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। आपसे इसमें भी वही बातें पूछी जा रही है, आपको बताना है नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, आपसे पूछा जा सकता था नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बताइए अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपीज क्वाइन, अब यहाँ से आपको सीखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में हम आपको क्या बताएं, हर एक सवाल में फिर से हम वही चीजें बोलेंगे कि यहाँ क्वाइंस देगा तो यहाँ देगा वैल्यू, और यहाँ वैल्यू देगा तो वहाँ क्या देगा, क्वाइंस। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये तो वैल्यू दिया है ना, लेकिन यहाँ रेशियो किसका दिया है, नंबर का। तो कभी भी 4, 2, 6 और 1, 7 का वैल्यू 56 मत कर दीजिएगा। जबकि देखिए 7, 8 है कितना, 56 कट जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। नंबर को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, तो वैल्यू में चेंज करेंगे। अब सोचेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, तो ऐसे सोचिए कि अच्छा 1 रुपये के हिसाब से अगर हम आपको 1 क्वाइन देंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के सिक्के के हिसाब से अगर हम आपको 1 सिक्का देंगे, क्योंकि यहाँ नंबर है, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे हम लोग, 1 रुपया देंगे, यहाँ पे हम आपको 1 सिक्का देंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर है। तो 1 सिक्का देने का मतलब कितना रुपया देंगे, 1 रुपया। अच्छा 50 पैसे के हिसाब से अगर हम आपको 4 सिक्के देंगे, 50 पैसे के हिसाब से अगर हम आपको 4 सिक्का देंगे तो कितना रुपया देंगे, बताइए। 1 रुपया में 50 पैसे का 2 सिक्का, तो आपको अगर हम 4 सिक्का दे रहे हैं इसका मतलब 2 रुपया दे रहे हैं।
ठीक उसी तरीके से 25 पैसे के हिसाब से अगर हम आपको 2 सिक्का दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर है, तो खुद ही बताइए कितना पैसा देंगे हम आपको? 50 पैसा। 25 पैसे का 2 सिक्का मतलब 25 पैसा, 25 पैसा, 2 25 पैसा आपके पास है, मतलब आपके पास कितना पैसा है? 50 पैसा है। अब देखिए रेशियो में हम आपको फर्स्ट यही बताया था कि जो भी रेशियो हम लोग निकालते हैं सबका जो टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ क्या है? ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है और ये क्या है? 50 पैसा है। तो एक तरीका तो ये है कि बटा में 100 करके आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर जाके आप रेशियो हम बता दे रहे हैं, आपको जो मन लग होगा वो कर लीजिएगा। देखिए 50 पैसे था, 50 पैसे को 100 से डिवाइड किए तो क्या मिल गया हम लोगों को मिल चुका है, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, यहाँ कितना हो गया? 1/2। तो ये रेशियो कितना हो गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 1/2 है। तो आपको क्या करना होगा? 2 से सब में मल्टीप्लाई करना होगा ना, जो नीचे होता है उससे तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 2:4 रेशियो। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये तो आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ 50 पैसा था तो 50 पैसा था, एक बात बताइए, 100 पैसा 1 रुपया को हम 100 पैसा लिख सकते हैं, 2 रुपया को हम 200 पैसा लिख सकते हैं, और 50 पैसा क्योंकि तीनों टाइप अब पैसे में आ गया तो अब इसको काट दीजिएगा। 50 से काटिएगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 1 बार में। उसमें भी तो यही रेशियो आया था। तो बताइए वैल्यू का रेशियो कितना आ गया? तो वैल्यू का रेशियो आ गया 2 4 1। बताइए 4 2 6 और 1 कितना आ गया? 7। और 7 का वैल्यू कितना? 56। 7 का वैल्यू 56 रुपीज, तो 1 का वैल्यू 8 रुपीज, 1 का वैल्यू 8 रुपीज। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेप और बढ़ना होगा। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 रुपया का उस बैग में 16 सिक्का होगा, ये गलत हो जाएगा। ये तो रुपीज में आया ना, 1 रुपया। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि नंबर में और वैल्यूज में फर्क होता है। तो 1 का वैल्यू अगर 8 रुपीज आया है तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 रुपया। इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 रुपया। इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 रुपये। अब देखिए, आप समझिए, जो हम आपको स्टार्टिंग में आज की क्लास शुरू किए थे उसमें जो बताए थे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स पूछा है। 50 पैसे का आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो बताइएगा 50 पैसे के हिसाब से उस बैग में कितना रुपया है? तो 32 रुपया है। तो 50 पैसे के हिसाब से अगर उस बैग में 32 रुपया है और 1 रुपये में 50 पैसे का 2 सिक्का चाहिए, तो 32 अगर आपके पास रुपीज है तो 32 को क्या कीजिएगा? 32 को 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये तो 32 दूनी 64 रुपया आ जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64। अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, तो खुद ही बताइए कि 25 पैसे के हिसाब से उस बैग में कितना रुपया है? तो 25 पैसे के हिसाब से उस बैग में 8 रुपया है। 25 पैसे के हिसाब से उस बैग में कितना रुपया है? 8 रुपया है। तो बताइए 1 रुपये में 25 पैसे का कितना सिक्का? 4 सिक्का। तो 8 रुपये में कितना सिक्का? तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 क्वाइंस आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे 64 क्वाइंस होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइन, तो कितना आंसर हो जाएगा? तो बताइए 1 रुपये के हिसाब से उस बैग में कितना रुपया है? 16 रुपया है। तो 1 रुपया का अगर सिक्का है तो 16 क्वाइंस ही जाइए ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना क्वाइंस आंसर? तो 16 क्वाइंस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एक दो जगह कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसी तरह का सवाल है आपका। आपको बस क्या करना है कि जो हम लोग डेली लाइफ में जो टर्म यूज कर उस तरीके से समझना है। अब एक्स वगैरह मानने लगिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अगर जल्दी बनाना है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है। इन ए बैग देयर आर 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो 2:3:4। समझिएगा किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। 2:3:4
4 है। किसी बैग में आपको बोला जा रहा है कि ऐसा है। इफ द टोटल वैल्यूज ऑफ दीज क्वाइंस इज, आपको बोल रहा है कितना है, तो 180 रुपये है। ये तीनों प्रकार के, ये तीनों टाइप के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, तीनों टाइप को मिला दीजिएगा तो टोटल कितने उसमें रुपीज हैं, तो 180 रुपये हैं। जबकि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है, तो 2:3:4। समझिएगा, सिक्कों का अनुपात मतलब नंबर। अगर कंफ्यूजन आप बोलिएगा मैम कैसे समझेंगे नंबर है कि वैल्यूज है, तो वो तो क्लियर दिया हुआ है कि इन ए बैग देयर आर 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो। क्वाइंस जो है, जो सिक्का का रेशियो है, मतलब वो नंबर का रेशियो है, ठीक है। ये भी ये जरूरी नहीं कि लिख देगा कि नंबर का रेशियो, ठीक है। क्वाइंस का जो रेशियो वो कितना है, तो 2:3:4। और टोटल वैल्यूज हम लोगों को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। हो सकता था कि आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, हो ये भी सकता था कि आपसे पूछे नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 180 रुपया एक बैग में है, उसमें 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। जबकि उनके नंबर का रेशियो क्या है, तो 2:3:4। तो बताइए नंबर से किस पे आएंगे हम लोग, वैल्यू पे आएंगे। अब कैसे सोचना है कि 1 रुपये का सिक्का हम आपको दिए हैं और कितना सिक्का दिए, तो 2 सिक्का दिए, मतलब कितना रुपया दिए, तो 2 रुपया दिए, ठीक है। 50 पैसे के हिसाब से हम आपको 3 क्या दिए, सिक्का दिए, और 3 सिक्का दिए क्योंकि यहाँ नंबर है, 3 सिक्का दिए। 3 सिक्का देने का मतलब तो हम आपको 1.5 रुपया दिए ना। 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया और फिर 50 पैसा मतलब 1.5 रुपया। तो बताइए 2 रुपया यहाँ पे दिए, 1 रुपये के हिसाब से 2 कॉइन देने का मतलब 2 रुपया दिए। 50 पैसे के हिसाब से 3 रुपया देने का मतलब 1.5 रुपया दिए। और फिर देखिए 25 पैसे के हिसाब से हम आपको कितना कॉइन दिए, 4 कॉइन दिए। तो बताइए 4 कॉइन 25 पैसे का दिए तो हम आपको कितना रुपया दिए, तो 1 रुपया दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो बताइए पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 होगा, पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। काट दीजिएगा इसको तो 3/2 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया आपका 2:3/2:1। तो नहीं कुछ तो 1 है, तीनों में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूनी हो गया 4, 3 दूनी हो गया, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया 2, रेशियो आ गया। या फिर यहाँ आप 1.5 को काटते नहीं, 1.5 रुपया को आप 150 पैसा लिख सकते हैं, 2 रुपया को आप 200 पैसा लिख सकते हैं और 1 रुपया को 100 पैसा लिख सकते हैं, उसको भी काटते तो यही आता 4:3:2 आता। मतलब ये आपका वैल्यू का रेशियो है, ये आपका नंबर का रेशियो है। तो बताइए क्या काम करेंगे, 4 3 7 और 2 9, 9 का वैल्यू कितना 180, क्योंकि ये भी वैल्यूज है मतलब रुपीज में है। 9 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपये। 9 दूनी 18, 1 का वैल्यू 20 रुपये। 20 क्वाइंस मत कीजिएगा क्योंकि रुपीज में हम निकाले हैं ना। 9 का वैल्यू 180 तो 1 का वैल्यू 20 रुपये। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आपका आ गया कितना रुपये, तो 20 रुपये। जब 1 का वैल्यू 20 तो इस 4 का वैल्यू 80 रुपये, इस 3 का वैल्यू 60 रुपये और इस 2 का वैल्यू 40 रुपये। मतलब उस बैग में 1 रुपये के हिसाब से कितने क्वाइन हैं, क्वाइन तो नहीं पता लेकिन कितने रुपीज है, तो 80 रुपये हैं। 50 पैसे के हिसाब से कितने रुपीज है, तो 60 रुपये हैं। 25 पैसे के हिसाब से कितने रुपये हैं, तो 40 रुपये हैं। तो क्या हम तीनों का संख्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। तो देखिए 50 पैसे के हिसाब से उस बैग में कितना रुपया है, 60 रुपया है। तो 50 पैसे के हिसाब से अगर 60 रुपया है और 50 पैसे का 1 रुपये में कितना सिक्का, 2 सिक्का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 120 क्वाइंस हो जाएगा आंसर। वैसे ही अगर आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, तो 25 पैसे के हिसाब से उस बैग में कितना रुपया है, तो 40 रुपया है। तो 1 रुपया में हमको चाहिए 4 सिक्का, तो 40 रुपया में कितना चाहिए, तो 160 सिक्का। और अगर नंबर ऑफ 1 रुपये पूछा है तो 80 रुपया है 1 रुपये के हिसाब से, तो 80 क्वाइंस ही हो जाएगा आपका
आंसर। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन में कहीं कुछ है ही नहीं। अगर रुपीस दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू देकर रेशियो, अगर आपको नंबर का दे रहा है तो वैल्यू का रेशियो ले आइए, और अगर आपको नंबर देकर वैल्यूज का रेशियो दे रहा है तो आप रेशियो ऑफ नंबर्स ले आइए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी हम आपको बता रहे हैं अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, दिमाग के साथ साथ पेन भी चलाइए सिर्फ एक बार। उसके बाद आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप बनाते चले जाइए, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। इन ए बैग ₹1 50 पैसे एंड 10 पैसे। अच्छा, अभी तक हम लोगों को दिख रहा था ₹1 50 पैसे 25 पैसे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको ₹1 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ₹1 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जबकि आपको नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4:10। देखिए नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4:10। उसके बाद आपको बोल रहा है इफ द टोटल मनी इन द बैग इज ₹102। उस बैग में टोटल मनी कितना है, तो ₹102 है। तो आपसे पूछा गया है कि उस बैग में 10 पैसे के नंबर आपको बताना है, नंबर ऑफ 10 पैसे क्वाइंस। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए देखिए कितना जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, कहीं कुछ कन्वर्ट किए बिना। देखिए यहाँ पे नंबर दिया, नंबर से किस पे आ जाता है, वैल्यू पे। अब बताइएगा ₹1 के हिसाब से हम आपको 3 सिक्का दिए, अब तो याद हो गया होगा। ₹1 के हिसाब से अगर हम आपको 3 सिक्का दिए मतलब कितना रुपया दिए, ₹3 दिए। 50 पैसे के हिसाब से अगर हम आपको 4 सिक्का दिए मतलब ₹2 दिए। 10 पैसे के हिसाब से 10 सिक्का दिए मतलब ₹1 दिए। ठीक है, 10 पैसे के हिसाब से 10 सिक्का मतलब ₹1। अब बताइए 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 का वैल्यू ₹102, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹17। आपसे 10 पैसे का पूछा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 पैसे का पूछा है तो यहाँ 1 का वैल्यू कितना आया, ₹17। मतलब उस बैग में 10 पैसे के हिसाब से कितना रुपया है, तो ₹17 है। तो बताइए नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स अगर पूछा है तो ₹17 में 10 पैसे के कितने कॉइन मिलेंगे बताइए, ₹1 में 10, तो ₹17 में 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 170 कॉइन्स हो जाएगा आंसर। अगर पूछता आपसे उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो बताइए ₹1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 17 आया तो इस 2 का वैल्यू ₹34 आ जाता, और 1 का वैल्यू 34, तो मतलब अगर ये ₹34 जो आपका 50 पैसे के हिसाब से है उस बैग में, तो ₹1 में 2 कॉइन, तो ₹34 में 68 कॉइन्स आंसर आ जाता। अगर आपसे पूछता कि उस बैग में 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 68 कॉइन्स आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉइन से रिलेटेड सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ए बैग कंटेन्स 25। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये जितना क्वेश्चन आप बनाए हैं उससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है ए बैग कंटेन्स 25 पैसे 50 पैसे एंड ₹1 कॉइन्स। वही चीज बोला है कि किसी बैग में कौन कौन सा सिक्का है, तो 25 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और ₹1 का सिक्का है। 3 तरह का कॉइन्स है। अब बोल रहा है देयर आर 220 कॉइन्स, देयर आर 220 कॉइन्स, मतलब ये तीनों के सिक्कों की संख्या को आप मिला दीजिएगा तो टोटल उसमें कितना सिक्का है, तो 220 सिक्का है, जबकि टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹160। देखिए इसमें आपको दोनों बातें मिल गई जो अभी तक आप पढ़ते आए थे। ठीक है, उस बैग में 3 तरह का सिक्का है जिसमें 220 कॉइन्स आपका तीनों का मिलाकर, तीनों के सिक्कों की संख्या मिलाइएगा तो 220 सिक्का है, और उस बैग में तीनों के सिक्कों का वैल्यू जब निकाल लीजिएगा तो कितना रुपया है, तो ₹160 है। आपसे बोला जा रहा है इफ देयर आर थ्राइस एज मेनी ₹1 कॉइन्स एज देयर आर 25 पैसे कॉइन्स। समझिएगा, आपसे बोल रहा है कि अगर उस बैग में, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, अगर उस बैग में ₹1 और 25 पैसे की बात हो रही है, अगर उस बैग में ₹1 के सिक्कों की जो संख्या है वो 3 गुना है किसके सिक्कों की संख्या से, तो जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 1 है
तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 2 का तो हमको पता है, रेशियो कितना है? 3:1। आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे फिर पूछा गया देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो आपको बताना है उस बैग में 50 पैसे का कितना नंबर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 40 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 120 रुपया, फोर्थ ऑप्शन है 80 रुपया और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर इस तरह का सवाल दे तो आप ऑप्शन से बनाइए। देखिए कैसे, आपको अगर पहला नंबर ऑप्शन हम पिक करें 60 रुपये, तो वो 60 रुपये है क्या? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे क्वेश्चन में बोला है, 1 सेकेंड, आपसे पूछा व्हाट इज द नंबर, ये रुपीज हटा दीजिएगा, ये नंबर है, सॉरी ये आपका नंबर है, ध्यान रखिएगा ये नंबर है। तो आपसे चूंकि पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अगर पूछा गया है तो आपका इसी चारों में से कोई एक होगा ना। अगर इन चारों में से कोई एक नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अब समझिए इसको कैसे बनाएंगे। इस तरीके से सोचिए कि अच्छा पहला नंबर क्वेश्चन अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60 हो जाती, इसी तरीके से सोचना ही होगा। अगर 60 हो जाती तो आप 220 में से 60 घटा दीजिए। 220 में से क्या करते हैं? 60 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचा बताइए। तो थोड़ा हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। 220 में से क्या करते हैं? 60 रुपया घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 160। और 160 क्या इससे कट रहा है? आप खुद ही सोचिए, अगर 50 पैसे का कॉइन्स अगर हम साइड कर दें तो 220 में से 60 अगर हम साइड कर दिए, ये हम माने अपने मन से पिक किए कि अच्छा अगर 60 होता तो 220 में से 60 घटाए तो बचा कितना? 160। और ये जो 160 कॉइन्स है वो किसका रेशियो होता? तो वो रेशियो होता 1 रुपये और 25 पैसे का। वो रेशियो किसका होता? 1 रुपये और 25 पैसे का। अब सोचिए 3 और 1 कितना है? 4, और 4 का वैल्यू अगर 160 है तो 1 का वैल्यू 40, मतलब 1 रुपये का 120 कॉइन्स है और यहाँ पे 25 पैसे का कितना कॉइन्स है? तो 40 कॉइन्स है। तो अगर आपका यहाँ पे समझिए, अगर 25 पैसे का आपका कितना कॉइन्स हो जाए? 40 कॉइन्स हो जाए, 50 पैसे का जो हम लोग माने थे 60 कॉइन्स हो जाए, और 1 रुपये का अगर कितना कॉइन्स बोल रहा है? 1 रुपये का कितना मिला बताइए। तो 120 कॉइन्स हो जाए। तो क्या इसको हम लोग चेक करके देखते हैं, क्या इसको निकालने पर हमारा 160 रुपया पूरा हो रहा है क्या? चेक करके देख लेते हैं। देखिए तो 120 रुपये का 1 रुपये का 120 कॉइन्स होने का मतलब 120 रुपया, 1 रुपये का 120 कॉइन्स होने का मतलब 120 रुपया, 50 पैसे का 60 कॉइन होने का मतलब 30 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में 2 कॉइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 60 कॉइन अगर है तो 30 रुपया होगा। और 25 पैसे का 40 कॉइन्स अगर है तो कितना हो जाएगा बताइए? 25 पैसे का 40 कॉइन्स तो कितना हो जाएगा आप बताइए? 1 रुपये में 25 पैसे का 4 सिक्का, तो 40 में अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। इसको ऐड करके देखिए तो कितना आ रहा है? 160 आ गया क्या? अच्छा 160 मिल गया, मतलब यही 60 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अच्छा ये ऑप्शन अगर यहाँ होता तो हम लोगों को सबको चेक करना होता। आपको अपनी स्पीड, ये क्वेश्चन बताने के पीछे मेरा यही रीजन था कि एक बार आपको ये लंबा चौड़ा लग रहा है ना क्वेश्चन, अगर आपको पकड़ रहेगा कॉन्सेप्ट का, सिक्का वैल्यू सबको अगर तोड़ मरोड़ के आप पकड़ ले रहे हैं तो ये यहाँ रहे या फिर 5th नंबर पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है, कहीं आपको एक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बेसिक से बनाइएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फिर से इसको बार बार रिपीट करके देखिए, 2 से 3 बार देखिएगा, आपको एकदम समझ में आना ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोल रहा है, देखिए। ए पर्स कंटेन्स 1 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज नोट्स ओनली। यहाँ पे देखिए सिक्कों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्स है, एक पर्स है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आपसे बोला गया कि एक पर्स है जिसमें 3 तरह का नोट है। क्या क्या? 1 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है और 20 रुपये का नोट है। समझिएगा, 1 रुपये का नोट है, कॉइन्स नहीं है, 1 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है और 20 रुपये का नोट है।
1 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट और कितने रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट है। अब आपसे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ 1 रुपीज नोट इज 7 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। द नंबर, अब समझिएगा क्या बोल रहा है, देखिए 3 तरह का है आपके पास, 1 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपीज। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में कुछ रिलेशन दिया हुआ है तीनों के नंबर में, बोल रहा है द नंबर ऑफ 1 रुपीज नोट इज 7 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। मतलब ये अगर 1 है तो ये 7 है, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट है नंबर में 7 गुना है किसका, तो 10 रुपये का जो नोट है उसका 7 गुना है किसका नोट, तो 1 रुपये का नोट। उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, एंड द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट इज 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। अच्छा बताइए 10 रुपीज नोट अगर 1 है तो 20 रुपीज का जो नोट है वो कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना है, 4 है। एक बार फिर से अब देखिए, बस जो टाइम लगता है एक बार लिखने में, अगर आपके पास यही समझदारी होती, समझते तो तुरंत हम लोग लिख चुके होते। एक बार मिला लीजिए, द नंबर ऑफ 1 रुपीज नोट इज 7 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। बताइए 10 रुपये का अगर 1 तो 1 रुपये का 7, एंड आपसे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। अगर 10 रुपीज नोट अगर 1 है तो इसका कितना टाइम्स, तो 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए ये अगर नंबर का रेशियो है, उसके बाद कुछ और दिया हुआ है, बोला जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन दिस बैग। मतलब उस बैग में आपको टोटल मनी बताना है कितना है, टोटल अमाउंट कितनी है। इफ देयर वेयर 12 20 रुपीज नोट, अगर उस बैग में 20 रुपये का टोटल कितना नोट है, 20 रुपये जो नोट है इसकी संख्या, नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितना है, तो इसकी संख्या है 12। तो आपको बताना है कि उस बैग में टोटल राशि कितनी है, कुल अमाउंट कितना है। समझिए अब इसको, ये तो नंबर का रेशियो हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि नंबर का रेशियो कितना है, तो 7:1:4 है, 7:1:4 है। आप समझिएगा 1 रुपये के हिसाब से हम आपको क्या, अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन हो गया कि नंबर का रेशियो तो यहाँ दिया हुआ है, और जो आपका 20 रुपये का नोट है वो कितना है, 12। अच्छा बताइए यहाँ पे तो वैल्यू में भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, रेशियो भी किसका है, नंबर का है। यहाँ पे देखिए तो 20 रुपीज का नोट का वैल्यू यहाँ पे 4 है, लेकिन इसका वैल्यू क्वेश्चन में तो 12 दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12। तो बताइए 4 का वैल्यू अगर 12 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ तो आपका हो जाएगा, यही हो गया ना, 20 रुपये का कितना नोट है, तो 12 नोट 20 रुपये का, 1 का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 नोट, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 है तो इसका वैल्यू 3 नोट हो जाएगा। तो 3 नोट किसका, तो 10 रुपये का 3 नोट, और यहाँ पे 7 है तो 1 का वैल्यू अगर 3 तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 नोट। 21 नोट कितने रुपये का, तो 1 रुपये का। अब सोचिए 1 रुपये का 21 नोट है अगर, तो 21 रुपया है, 1 रुपये का 21 नोट मतलब 21 रुपया, 10 रुपये का 3 नोट मतलब 30 रुपया, 20 रुपये का 12 नोट कहने का मतलब कितना रुपया, तो 240 रुपया। 20 रुपये का 12 नोट मतलब 240 रुपया। तो कितना हो गया बताइए, 1 आ जाएगा, 4 3 7 2 9 2 मतलब 291 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। मतलब उस बैग में कितनी राशि है, तो 291 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के देगा आपको, बस इसी के जितना बताए हैं इसी के आगे पीछे आपको देखते रहना है। जो भी बताए हैं इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्वाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, जो कि आपका क्वाइन से रिलेटेड नहीं है। 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, 2-3 सवाल, और जो इजी जो हम लोगों को टफ लगता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर पे आप नहीं जाइएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 12 बता रहा होगा, ठीक है ना। ये हम कहीं से कॉपी किए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, तो नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन के नंबर पे। ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको जब आप बनाएंगे बुक तो आपको परेशान करेंगे, जबकि वो सब परेशान होने की बात होती नहीं है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देयर आर 66 स्टूडेंट इन ए क्लास। बोल रहा है किसी क्लास में टोटल 66 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में टोटल 66 स्टूडेंट्स हैं। बोला जा रहा है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज।
देखिए गर्ल्स और बॉयज के बारे में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन बॉयज। जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 20% ज़्यादा है। कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम x माने, तो इसको माने x प्लस x का 20% डायरेक्ट कि अच्छा अगर बॉयज की संख्या 100 होगी तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी 120। हमेशा याद रखिए 20% बढ़ना मतलब 120% हो जाना। 100 में कभी भी 20% बढ़ाइएगा तो वो 120 ही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 100 एक नंबर है, इसमें 20% बढ़ाइएगा तो वो आपका हो जाएगा 120, 20% घटाइएगा तो हो जाएगा 80, 100 में अगर 30% बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 30, 30% घटाइएगा तो 70। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं कि 120 में अगर 20% बढ़ाना है तो लिख देते हैं 140। ये नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ 100 में 20% बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 20% अधिक है। तो बताइए अगर 20% अधिक है तो आप यहाँ से देखिए बॉयज की संख्या अगर 100 होगी तो गर्ल्स की संख्या 120, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6:5, 6 5 हो गया 11, 11 का वैल्यू 66, 11 का वैल्यू 11 का वैल्यू 66, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 6, मतलब उस क्लास में गर्ल्स की संख्या कितनी है तो 36 है, बॉयज की संख्या कितनी है तो 30 है। गर्ल्स की संख्या 36, बॉयज की संख्या 30। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ 4 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो आपसे बोला गया है कि अगर 4 नए लड़के और लड़कियां उसको ज्वाइन कर ले, अच्छा 4 मोर गर्ल्स, ठीक है ना, सिर्फ 4 गर्ल्स ज्वाइन करे तो ये कितनी हो गई 40, और बॉयज तो अभी भी कितने हैं 30 हैं, दोनों का रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा 4:3 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अब आपको आज का क्लास हम लोग रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है ना। आप लोग जाके इस तरह का भी 1-2 सवाल मिलेगा, हाँ ठीक है। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके पास बीएससी का मटेरियल है वो आप रेशियो का क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आज से आपको क्या करना है कि रेशियो का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड तक आप बनाना शुरू कीजिए। 1-2 क्लास अभी आपका बचा हुआ है रेशियो में, ठीक है ना। तो उसमें आपका जो डाउट होगा, ठीक है ना, आप कमेंट में आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। जिनके पास बीएससी का मटेरियल है उनके पास, बाद बाकी जिनके पास नहीं है, आपके पास कोई भी बुक हो आप उससे रेशियो प्रोपोर्शन बनाना शुरू कीजिए। अभी कुछ सवाल और हैं, अगर आपका A/B P/Q इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखेगा तो अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। सब बताएंगे 2-3 दिन के बाद, लेकिन आप लोग अब बनाना शुरू कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट वीडियो से नहीं बने हुए हैं, फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए। आज आपका शायद पार्ट 7 था, तो आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। बने रहिए बीएससी कोचिंग के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब कीजिए, करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।